जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम भी ठीक है। मैं दीपा बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो मैं उठ गई थी 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ के झाड़ू झूड़ू लगाया, चाय पानी बनाए, हस्बैंड जी के हाथ की सिकाई करने के लिए गर्म पानी करा, उनके हाथ की सिकाई करी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 1 बार 2 बार कम से कम घर में सिकाई कर लेना। तो उनके हाथ के सिकाई उकाई करी और अब मेरा नाश्ता पानी बन के रेडी हो चुका है। तो इधर घिया की सब्जी बन के रेडी हो गई है और रोटियां भी बन चुकी है। और इधर हस्बैंड जी के हाथ की सिकाई करने के लिए गर्म पानी करेंगे अभी फिर दोबारा से। बच्चे लोग अभी सो रखे हैं, हस्बैंड जी नहाने के लिए जा रखे हैं। तो दोस्तों बहुत दिन से हस्बैंड जी घर पे ही थे, तो आज जा रखे हैं ड्यूटी। और मैं धो रही हूँ कपड़े, मशीन लगा रखी है मैंने, और झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आज हमारी कमेटी भी है, बच्चों का नाश्ता पानी हो गया। अब मैं मशीन लगा के कपड़े उपड़े धो रही हूँ, नहाना धोना करूँगी, उसके बाद कमेटी में चले जाएंगे। तो देखते हैं हस्बैंड जी कितनी देर तक रहते हैं ड्यूटी में, क्योंकि कह रहे थे मेरे को ज़्यादा दर्द होगा तो मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों जितने दिन तक हस्बैंड जी छुट्टी पे थे, एक भी दिन घर पे नहीं रुके हम। रोज़ हॉस्पिटल, सुबह शाम हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, बस सारी छुट्टियां हॉस्पिटल में ही गुजरी है। और डॉक्टरों को दिखा दिया, पहलवानों को दिखा दिया, फिजियोथेरेपी करवा दी, मगर दर्द कम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज उन्होंने कहा मैं ज़रा ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ, बाहर जाके थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा ऑफिस में। तो ऑफिस जा रखे हैं, देखते हैं कितनी देर तक रहते हैं वहाँ। तो दोस्तों कपड़े सपड़े भी धुल गए हैं, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। ये देखो 4 दिन में इतने कपड़े हो गए मेरे, पूरे 4 तार भरे हुए हैं, वहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे के पूरे। और जिंगला भी भरा है, तो चारों तार भी भर गए, जिंगला भी भर गया। और 2-4 कपड़े मैंने बरामदे में भी डाले हुए हैं, और इतने कपड़े ये मैंने बरामदे में भी सुखा रखे हैं। तो दोस्तों कपड़े सपड़े तो धुल गए हैं, अभी बर्तन वैसे ही पड़े हैं, सिंक भरा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, नहाऊंगी, फिर पूजा पाठ होगा, फिर नाश्ता करूँगी, फिर तब तक दिन का लंच बनाने का टाइम हो जाएगा। अभी झाड़ू पोछा भी नहीं करा है, तो झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता पानी करते करते तब तक लंच बनाने का टाइम हो जाएगा दोपहर का। तो दोस्तों सुबह की बज चुकी है 11:30, मेरे बर्तन वर्तन भी धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा भी लग गया। और सर में मैंने थोड़ी सी होम रेमेडी लगा रखी है, क्योंकि जब से मैं जोधपुर गई तब से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो आज मैंने घर से ही कुछ अटकम सटकम चीज़ें बना के लगा रखी है। तो अब मेरा आधा घंटा ऐसे ही रहेगा, उसके बाद नहाना धोना होगा। तो दोस्तों दोपहर की बज चुकी है 12, अब जाके मेरा घर का काम काज हुआ, और अब जाके मेरा पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ वैसे हस्बैंड जी सुबह कर लेते हैं, मगर वो ऐसे ही ठाड़ी दिया हुआ जला लेते हैं, बाकी उनको कुछ बोलना वालना नहीं आता, वो अपने तरफ से धूप दीप कर लेते हैं बस। ऐसे पूजा पाठ फिर मैं ही करती हूँ, जो मेरे को 1 घंटा लग जाता है पूजा पाठ करने में। 1 घंटा शाम को लग जाता है, कभी आधा पौने घंटा मैं सुबह दे देती हूँ भगवान जी को पूजा करने के नाम पे। बस अब जाके हुआ मेरा नहाना धोना, झाड़ू पोछा, कपड़ा सपड़ी, बर्तन बुर्तन, और अब मेरा नाश्ता होगा। और साथ साथ चूल्हे में चावल चढ़ा रही हूँ। तो दिन के खाने में है आलू बड़ी की सब्जी और मटर की, आलू मटर और बड़ी की सब्जी और चावल। तो दोस्तों मुझे दिल्ली में रहते रहते 25 साल हो गए हैं, मगर मेरे को आज तक इतना पता नहीं था कि आम कई प्रकार के होते हैं, उनके कई नाम होते हैं आमों के। मेरे को खाली 2 ही पता थे, एक होता है दशहरी और एक होता है आम, चाहे वो कैसा भी हो, मगर आम छोटा या बड़ा मेरे को वो आम ही लगता था। मगर कल मैं मंडी गई तो मेरे को तब पता चला कि आम बहुत सारे वैरायटी के होते हैं। एक होता है लंगड़ा, एक होता है चौसा, और पता नहीं कौन कौन से आम बोल रहा था वो। तो उसकी ठेली पे आम थे 2-3 प्रकार के। मैंने बोला भैया आम कैसे दिए? तो उसने कहा आंटी कौन सा? मैंने फिर बोला, मैंने कहा आम कैसे दिए आम? कह रहा आंटी कौन सा? तो कह रहा, मैंने कहा भैया आम ही तो है ये सारे। तो उसने कहा आंटी ये 3 प्रकार के आम हैं। मैंने कहा 3 प्रकार के कैसे हुए? तो एक तो आम थे मोटे मोटे से थे, एक दूसरे तरह के थे। मैंने कहा भाई ये छोटे बड़े वैसे हो गए होंगे पेड़ से, 3 तरह के कहाँ हैं ये? तो उसने कहा नहीं ये 3 वैरायटी के आम हैं, आपको कौन सा चाहिए? तो मैंने ये वाला आम बोला ये।
तो उसने कहा ये तोतापुरी आम है। मेरे को पहली बार पता चला कि इस आम को तोतापुरी आम बोलते हैं। मैंने कहा है आमों का भी नाम होता है? बोल हाँ। बोला आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मेरे को 2 आम के पता है। एक दशहरी, वो पतला सा होता है, बारीक सा लंबा सा, और जो मोटे मोटे होते हैं आड़े टेढ़े, वो मेरे लिए आम ही है। चाहे वो उनका नाम है चाहे कुछ है, पर आम ही बोलती थी। तो मेरे को 2 ही आमों का पता था आज तक। तो मेरे को कल पता चला कि इसको तोतापुरी आम बोलते हैं। मैंने घर में आके हस्बैंड जी को बोला तो वो हंसने लग गए, कह रहे इतने साल हो गए तेरे को पता नहीं? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। तो मैं ऐसी हूँ, 25 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते रहते। मेरे को ये लगता था ये दशहरी होता है और एक आम होता है। तो कल पता चला आम तरह तरह के होते हैं, चौसा, लंगड़ा, मालदा, पता नहीं क्या क्या नाम बोल रहा था वो, तो बहुत सारे नाम बोल रहा था। तो दोस्तों शाम की 5 बज चुकी है और हम जा रहे हैं कमेटी में। अप्रैल महीने में कोई यहाँ था नहीं, अप्रैल में कमेटी हुई नहीं, इसलिए मई में आज 2 तारीख को अप्रैल महीने की कमेटी कर रहे हैं और 15-20 तारीख तक मई के महीने की कमेटी करेंगे। अप्रैल में लोग कोई गांव चले गया था शादी में, कोई कहीं चले गया था, तो कमेटी नहीं कर पाए, इसलिए आज कर रहे हैं अप्रैल महीने की, और 15-20 तारीख में करेंगे मई के महीने की कमेटी। तो दोस्तों ये आज की किट्टी पार्टी है हमारी है। वो पर्पल कलर सूट वाली वो मेरी भाभी है, ये भी बीच में भाभी है, ये भी मेरी बहन है, एक ये रही मेरी बहन मुन्नी देवी, और इसके घर में आज कमेटी है आशा बिष्ट के घर में। अगले महीने की कमेटी मुन्नी बिष्ट के घर में है। और इधर रही ये मेरी ननद संतोषी। दोस्तों लो देखो, जो परसों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन है वो तुम्हारी ननद संतोषी, कौन लाई? काना तो यही लाई थी, काना को यही लेके आई थी दोस्तों मेरे लिए। तो दोस्तों कमेटी में चले गए थे 5 बजे और वहाँ गप्पे मारते मारते देर हो गई, घर आते आते बज गई 7:15। तो अब लेट हो गई है, अब ज़रा खाने पीने का जुगाड़ पानी देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। रात के खाने में क्या बनता है? तो दोस्तों रात के खाने में बन रही है बैंगन की सब्जी, रोटी और बूंदी का रायता। तो इधर मैंने बैंगन छील के रख दिए हैं और 2 टमाटर और 1 प्याज, और इधर मैंने बूंदी भिगो दी है रायते के लिए। तो मैं जब भी बैंगन की सब्जी बनाती हूँ तो छील के ही बनाती हूँ, बिना छिले हुए बैंगन की सब्जी ना तो बच्चों को पसंद है ना हस्बैंड जी को पसंद है, इसीलिए जब भी बैंगन की सब्जी बनाती हूँ तो छीलना पड़ता है मेरे को। कमेंट करके बताना आप लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हस्बैंड जी तारावती हॉस्पिटल में अपने हाथ पे थेरेपी करवा रहे हैं, तो जब तक हस्बैंड जी घर में आते हैं तब तक फटाफट खाना वाना बना के रेडी कर देती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।